दो प्यारे प्यारे जीन्स, एक ब्लू में और एक ब्लैक में, जो मेरी ख्वाहिश है कि इन फ्यूचर कभी भी मैं अपना टमी अंदर करूँगी तो इनको वेयर करूँगी। मैं बाकी में कभी ना कभी मैं करके दिखाऊंगी। इंतज़ार है, समय है, मतलब उस दिन का जिस दिन मैं चीज़ें सामान खरीद सकूँ सामान रखने के लिए। एक तरह से मेरा प्यार है, कह सकते हैं मेरा फर्स्ट लव। मेरा हे फैमिली, तो सोचा था कि पहले पूरा अपना अलमीरा ठीक करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी के सारे काम निपटाऊँगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा ना हो कि मुझे लेट हो जाए या मैं इसी में रह जाऊँ, पूरे अलमीरा के अपने झंझट में रह जाऊँ फंसी, तो पहले अपना सारा घर का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपना अलमारी का होम टूर भी कराती हूँ और साथ ही साथ अपना अलमारी भी ठीक करती हूँ, ताकि मुझे और अपने पतिदेव से डांट नहीं खानी है। तो फिर सब पूरा अपना घर का काम निपटा लें, ताकि जब टाइम हो भी जाए तो मैं सुबह को अपने लेने चली जाऊँ स्कूल। तो अपना मैं सारा घर का काम निपटा चुकी हूँ, खाना पीना भी मैं बना चुकी हूँ, पूरी घर की साफ़ सफाई भी कर चुकी हूँ। अब मेरे पास आधे घंटे और बचे हैं, तो सोच रही हूँ कि अपना अलमारी भी साफ़ कर लूँ, साथ साथ आप लोग को अपना अलमारी का होम टूर बोल रही हूँ, अपने अलमारी का टूर भी करा दूँ कि क्या क्या है मेरे इस अलमारी के पिटारे में। मतलब सारी चीज़ें जितना मैं रेडी होती हूँ, जो भी मैं पहनती हूँ, कपड़े एसेसरीज जितने सारे हैं, सब मैं इसी अपने अलमारी में रखती हूँ। तो सोचा आज ठीक भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूरा बर्बाद पड़ा रखा है। तो आज आप लोगों को दिखाते भी हैं अपने अलमारी का पिटारा खोल के, और साथ ही साथ पूरा ठीक भी करते व्यवस्थित करते, ताकि जो आज पतिदेव आए तो हैप्पी हैप्पी हो जाए। तो चलिए बहुत लेट नहीं करते हैं और दिखाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सेटअप जो लगाई हूँ यहाँ पे, जो ये मेरा स्टैंड है, जो कि हर जगह पे काम आता है मेरे लिए। पहले हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्राईपॉड नहीं खरीद सकती, मैं माइक नहीं खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरा खुद का ही सोच है, ड्रीम है कि जब तक मैं अपने यूट्यूब से नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई भी चीज़ नहीं खरीदूँगी। जो भी खरीदूँगी अपने चैनल, अपने मेहनत के थ्रू ही खरीदूँगी। तो इस वजह से अभी ऐसे ही काम चल रहा है। ये है मेरा स्टैंड, जहाँ पे जैसा मुझे रखना होता है वैसे मैं उस हिसाब से रख लेती हूँ। तो मैं ये रख लेती हूँ, मुझे छोटी जगह पे चाहिए होता है तो, या थोड़ा सा कुछ ऊंचाई हाइट पे चाहिए होता है तो वो है मेरा स्टूल। वो मेरे सिंगारदानी का स्टूल है, मैं उसको ही अपना स्टैंड बना लेती हूँ अपने फ़ोन के लिए। तो बहुत बातें नहीं करते और अब स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ मुझे लेट होने लगेगा। और मेरा अलमीरा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या मेरे अलमारी में चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं ठीक करती हूँ। तो ये है मेरी अलमारी, जिसमें सारा पिटारा मेरा भरा पड़ा है, लेकिन बहुत ही गंदा हो रखा है, जो मुझे इसको पूरा व्यवस्थित ठीक करना है पूरा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है हैंगर में अपने ये साड़ी, जो कि सभी ऑफलाइन है। ये मेरी साड़ियाँ जो मैंने ख़रीदी हुई हैं। तो ये है कुछ साड़ियाँ, बाकी साड़ियाँ और भी हैं, लेकिन वो सब दूसरी अलमारी मैंने रख दी है। जो रेगुलर वेयर में है वो हल्की हल्की साड़ियाँ, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये है मेरी साड़ी, और उसके बाद यहाँ पे है सेक्शन कपड़े का, जो मैं अपना सारा यहाँ पे अपना सामान रखती हुई हूँ ये सब। और ये है मेरा हैंडबैग, जो मैंने परचेस किया था 1-2 महीने पहले, इसको लिया हुआ था। तो ये है मेरा हैंडबैग। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेरी शुभू का पूरा कपड़ा, जो मैं यहाँ पे अपना शुभू का रखती हूँ सारा कपड़ा जो भी है उसको। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिब्बे हैं जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं यहाँ भी। और सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है, इसमें भी पूरा जितना मेरा जो श्रृंगार का सामान है, जो मैं पहनती चेंज करती रहती हूँ फटाफट, ये सारा सामान इसमें। खास करके सारी चूड़ियाँ ही हैं, चूड़ियाँ बैंगल से सारे वो हैं मेरे। ये तो मेरे शादी का जो मेरे मतलब चढ़ुआ में जो चढ़ा था मेरे को चूड़ा, वो है ये। बाकी ये सारी जो है मेरे बैंगल्स हैं। और यहाँ भी कुछ सामान है। ये है कलीरा, जो शादी में पहनते हैं। तो ये है कलीरा रखा हुआ है, शादी के बाद मैंने इसको पहना ही नहीं है। मतलब वैसे क्या पहनते हैं, शादी में पहनते हैं जब जो दुल्हन होती हैं, तो वही। और ये भी है कि किसी को देते भी नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है इसको, याद के तौर पे मेमोरी रहेगा। और बाकी यही जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो श्रृंगार चीज़ें होती हैं, वही सब रखी हुई हैं यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से अब ये हो गया मेरा अलमीरा। बाकी यहाँ पे ड्रॉर है 2, जिसमें ये सारे कुछ रूम की ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, और कुछ पेपर हैं हॉस्पिटल की, ये वाले
जो मेरा रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था उसका ये पेपर है, डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे ये मेरा पर्स बहुत ही सुंदर था, ये तो ये ख़राब हो चुका है, फिर भी मैं रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। बाकी ड्राइंग बॉक्स ऐसे सभी का रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा वैसा कुछ खास नहीं है। तो ये है बेसिकली मेरा अलमीरा, और बाकी चलिए इसको अब ठीक करते हैं। तो ये है मेरा पूरा खजाना भी है मेरा अलमारी का, और ये मेरा पूरा पिटारा भी है, और ये पूरा मेरा कबाड़ भी हो चुका है अभी में, जो कि मुझे पूरा ठीक करना है। तो सबसे पहले तो मैं निकाल के सब फेंकूँगी, मतलब जो बहुत ख़राब हो गए हैं जिनको मैंने फोल्ड नहीं किया है, तो वो सब मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो थोड़ा ढेर लग जाएगा कपड़े का यहाँ पे। तो बस इतना ही है कपड़ा जो कि ठीक है कंडीशन में है, बाकी सारा मुझे फोल्ड करके फटाफट से रखना है। तो चलो फटाफट काम में लग जाते हैं, फटाफट से मोड़ने में। इसमें बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं कभी कतार पहनती हूँ, मतलब कहीं आ जाती हूँ तब मैं पहनती हूँ, वो भी कपड़े हैं। और साथ ही साथ जो मैं घर में पहनती हूँ वो भी कपड़े हैं। और मैं कपड़े हर तरह के पहनती हूँ, मतलब कि सूट हो, साड़ी हो, टॉप हो, कुर्ती हो, जीन्स हो, सब तरह के पहनती हूँ। जीन्स, लेकिन हाँ ये है कि जीन्स मैंने काफ़ी टाइम से पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि टमी बहुत बाहर आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा निकल गई है टमी। तो जीन्स आजकल फिट होता नहीं मेरे को। और मेरा ऐसा भी है कि मैं ये भी नहीं कि मैं डाइट कर सकूँ, या मैं कोई अभी कुछ कर रही हूँ ऐसा योगा वोगा कि कुछ करूँ जिससे मेरा टमी अंदर हो, तो इस वजह से जीन्स पहनने मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जब कभी अगर वापस अपने साइज़ में आ पाई, अपने मतलब मेरा टमी अंदर हो गया, तो पहनूंगी जीन्स। इसलिए अभी तक जीन्स मेरे रखे हुए हैं, ज़्यादा मैंने पहना भी नहीं है। जो भी मैंने पहना था सुबह के होने से पहले ही मैं पहनती थी, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी उससे पहले, और उसके होने के बाद बहुत कम ही मैंने पहना था, और फिर धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिर धीरे धीरे मेरा टमी बहुत बाहर आया था, और फिर मैंने जीन्स पहनना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने रखा है संभाल के, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी मैं अपना वज़न कम करूँगी, मतलब वज़न क्या, मैं अपना टमी अंदर करूँगी तो पहनूँगी, इस वजह से। बाकी यहाँ पे मैंने रखे हैं दो प्यारे प्यारे जीन्स, एक ब्लू में और एक ब्लैक में, जो मेरी ख्वाहिश है कि इन फ्यूचर कभी भी मैं अपना टमी अंदर करूँगी तो इनको वेयर करूँगी। इसलिए ना तो कहीं कुछ देने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, बस लगता है कि बस जल्दी जल्दी कभी अपना टमी अंदर कर लेंगे तो ये पहनेंगे। और बाकी में कभी ना कभी मैं करके दिखाऊंगी, तो मैं इसको रखी हुई हूँ। एक तो मैं दिमाग इतना परेशान हो गई ना, इतना परेशान हो गई दिमाग से, मतलब हर जगह इतने भर चुके हैं दिमाग। मेरा सिंगारदानी पूरा बर्बाद कर दिया था, लेकिन जना हीट मारते 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 मैंने उसको पूरा ठीक किया, और अब इसमें लगे हैं पूरा दिमाग, जगह जगह दिमाग लग रहे हैं। बस ये है कपड़े ना लग जाए, क्योंकि जिस दिन कपड़े लग जाएंगे उस दिन पूरा पूरा मेरा कपड़ा का सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं हर तीसरे चौथे दिन हीट मारती रहती हूँ। पहले तो ऊपर में लगे थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ वहाँ कॉर्नर में भी पूरा लग गया है, तो मुझे वो जाके पहले साफ़ करना है, उसके बाद ही मैं कपड़े वहाँ पर रख पाऊँगी, अदरवाइज़ फिर कपड़े ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले मैं वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े सारे फोल्ड करती हूँ। बाकी मैं दिखाती हूँ बाज़ार कितना ज़्यादा कपड़ा हो गया है यहाँ पे। तो इतना बाज़ार है, और टाइम मेरे पास बचे हैं अब सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर मुझे ये सब समेटना है, नहीं तो फिर मुझे भागना पड़ेगा स्कूल के लिए, सुबह को लाने के लिए, क्योंकि टाइम बस 10 मिनट ही मेरे पास बचे हैं, मात्र 10 मिनट। पहले उसको फटाफट मैं साफ़ कर लेती हूँ। हो गया मेरा अलमीरा साफ, और मैंने मार दिया है काला हिट, ताकि अब मेरा वहाँ पे कपड़ा बच जाए, बर्बाद ना होने पाए। और बाकी फटाफट से मैं फोल्ड करती हूँ। ये मेरी मम्मी का मैक्सी है, जो कि हॉस्पिटल में मैंने पहना था, मम्मी ने भिजवाया था क्योंकि मेरे पास था नहीं।
तो इसको मैं रख दिया है। अब जब मैं जाऊँगी तो मम्मी को वापस कर दूँगी इसको। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं ना जो कि यादगार होते हैं, मतलब कि ना तो हम उनको पहनते हैं ना ही उनको हम फेंकते हैं, और बस ऐसे रखे रहते हैं अलमारी में, मतलब उसका काम नहीं रहता है, यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी हम चुपचाप उसको रखे रहते हैं। वैसे ही में से मेरा ये कपड़ा है जो कि मेरे जब सुबह का जब डिलीवरी होने वाला था तब मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था। इस कपड़े को एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि वैसा है, जो फीडिंग कराने वाला, जो फीडिंग कराने का होता है ना बच्चे के लिए, इजीली आप फीडिंग करा सकते हो, वैसा है। यहाँ पे चैन लगे हुए हैं साइड साइड में, ताकि इसको पहन सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा, और साथ ही साथ बहुत पतला है, कॉटन का है, कुर्ती है, और ये है कि इसमें फिटिंग कराने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने लिया हुआ था सुबह के होने के पहले, कि जब हो जाएगी तो उसके बाद यही मैं पहना करूँगी। काफ़ी अच्छा भी है कपड़ा, काफ़ी इसका कलर भी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, और तो और फिटिंग कराने में दिक्कत नहीं होगा, इस वजह से मैंने इसको लिया हुआ था। लेकिन अब ऐसा है कि ये कपड़ा मतलब साइड से फट चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि इसमें यादें हैं। मुझे मतलब बहुत अच्छा एक तो कपड़ा लगता है ये, और प्लस कि जैसे मैं बताया है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको मतलब उनको फेंकने का मन नहीं करता है, और उनको हम पहनते भी नहीं, मतलब पहन नहीं सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं पहनने का मेरे को, तो मैं इसको पहनूँ इसको, बट मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो बस एक मेमोरी है इस कपड़े के साथ, इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है। तो बस ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो बहुत ही यादगार होते हैं। इतने कपड़े हो गए हैं ना, इतने कपड़े कपड़े इसमें इतने, मतलब लड़कियों के पास मेरे ख्याल से हर एक लड़की के पास इतने कपड़े होते हैं कि वो अगर न खरीदें 8-10 साल तब भी उनको ज़रूरत न पड़े खरीदने की, चाहे साड़ी हो या कपड़े हों, लेकिन फिर भी हमारा मन भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं, भरता ही लगता है कि जब भी कहीं जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लगता है एक कपड़ा और ले लें, एक देख लें, मतलब पसंद आने है ना, और लगता है कि ले लें ले लें ले लें। और मेरा भी वैसा ही है, मैं सोचती ही हूँ यही कि नहीं लूँगी, या बहुत है, क्योंकि जब अलमारी को देखती हूँ ना तो इतना ज़्यादा रहता है कि हालत खराब हो जाती है, मोड़ते मोड़ते रखते संभालते ये सब, लगता है अब नहीं लूँगी, जब तक पूरी अलमारी खाली नहीं होगी तब तक मैं लूँगी नहीं। लेकिन फिर वही हिसाब किताब है कि जब कहीं जाओ तो आ जाता है पसंद, और फिर फट से इंसान ले लेता है उसको। तो ऐसा कुछ है, नहीं तो मतलब लड़कियों के मेरे ख्याल से जगह कम पड़ जाती है, चाहे फिर श्रृंगार का सामान हो, या फिर मतलब कोई चूड़ी कलेक्शन वैसे बैंगल्स के लिए हो, या फिर कपड़े रखने के लिए हो, स्पेशली तो कपड़े रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होता है लड़की को, कि ताकि क्योंकि अपना मतलब एक वो रहे तो उसमें रख सके। मेरा क्या है कि इसमें मैं अपनी भी रखती हूँ ऊपर में जितना है, उसके बाद मैं सब शुरू का रखती हूँ, उसके बाद फिर जो वैसी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं नीचे वहाँ रखती हूँ। नहीं तो वैसे देखा जाए तो मेरे को एक अलमारी पूरा कम पड़े सामान रखने के लिए, बट कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी। मतलब इंतज़ार है, समय है, मतलब उस दिन का जिस दिन मैं चीज़ें सामान खरीद सकूं सामान रखने के लिए। तो ऐसा मैंने कुछ सोचा हुआ अपनी लाइफ में, बस भगवान का और आपका साथ चाहिए कि ताकि मैं ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पॉसिबल कर सकूं, जो चाहूं वो ले सकूं, और अपनी मेहनत का ले सकूं। ऐसा नहीं है कि मतलब पतिदेव नहीं खरीदेंगे या फिर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मतलब काम करने की मेरी इच्छा बहुत शुरू से रही हुई है। पहले मैं जॉब करती थी शादी से पहले, लेकिन फिर तो वही मतलब मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन वाली चीज़ है कि लाइफ में, मेरे को लगता है कि पर भगवान ने लाइफ दी है तो कुछ ना कुछ करो, उसको वेस्ट मत करो। अगर मिला है लाइफ तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही या सिर्फ आदमी के लिए जन्म मिला है उनको ही काम करने के लिए, अगर है तो लड़कियां भी करें, औरतें भी करें। हालांकि बहुत लोगों की चॉइस ऐसी होती है जो कि काम पसंद नहीं करती करना, वो हाउस वाइफ बनना पसंद करती हैं, उसी में कंफर्टेबल रहती है, कंफर्ट जोन में। बट मेरी बहुत इच्छा है, मतलब सबकी अपनी इच्छा होती है हर एक औरत की, किसको क्या करना है। बहुत लोग तो बहुत कुछ कर रही हैं, प्लेन तक उड़ा रही है, चला रही हैं, लेकिन ये है कि अगर मतलब बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो भी घर बैठ के कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हैं, और मैं उन्हीं में आती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं घर पे हूँ तो भले घर पे ही रह के भी बहुत इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो बस मैं यही सोच के साथ में लगता है कि और मैं अगर बाहर नहीं जा सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो कम से कम मैं घर पे बैठ के अपना कुछ काम कर सकती हूँ, ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, या बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ, सिलाई कर सकती हूँ। तो मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, और या तो मुझे कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जिस जो मतलब एक तरह से मेरा
प्यार है कह सकते हैं। मेरा फर्स्ट लव मेरा कंप्यूटर ही है कह सकते हैं। मेरा फर्स्ट लव शुरू से वही रहा है। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। तो पहला तो साइंस में, मतलब जब स्कूल टाइम में थी, और जब कॉलेज में आई थी तो मेरा प्यार हो गया था मेरे को पूरा कंप्यूटर से। और तब से लेकर आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कहीं मुझे काम पर जाए तो मुझे थकान बिल्कुल नहीं होती। अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं 24 घंटे काम करूँ अगर सिस्टम पे, तो मैं कर सकती हूँ। ऐसी वाली मैं लड़की हूँ। तो उसके बाद तो वही से मतलब धीरे धीरे मेरी डेडिकेशन चीज़ का है कि मतलब कि खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना है, ताकि भले किसी कुछ करो या कमाओ ना करो, लेकिन सबसे एक सेटिस्फेक्शन होता है, खुद को मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया लाइफ में अपने। अगर जन्म मिल दिया है भगवान ने, मतलब अगर आए हैं धरती पे तो वेस्ट नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ करके गए हैं, कुछ ना कुछ अपना नाम अपना पहचान बना के गए हैं। तो बस इसी चीज़ और इसी मोटिव को लेके मैंने पहले जॉब करती थी यूरेका फूड्स जो होता है एक्वागार्डिक कंपनी उसमें। और उसके बाद जब शादी हो गई तो मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं शादी दी में इसमें, तो फिर उतना मैं ध्यान नहीं, कि जब मैं ब्लॉगिंग देखना स्टार्ट की मैं यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया और फिर मैं आ गई इस यूट्यूब के लाइन में। और तब से मैं अपना यूट्यूब में लगी हुई हूँ। बट ये था कि कंटिन्यूसली नहीं लग पा रही थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2022 या 23 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, बट कंटिन्यूसली मैं बन नहीं पा रही थी। कोई ना कोई लाइफ ट्रेजिडी मतलब लाइफ में आई जा रही थी, मेरे से हो नहीं पा रहा था। बट हमेशा की तरह होता है ना कि इंसान जितनी बार गिरता है उससे भी हर बार मजबूती के साथ उठता है। तो मेरा वही है, जितनी बार गिरी हूँ मैं, नहीं अपने काम है यूट्यूब पे नहीं लग पाई हूँ, उसके बाद जब भी उठी हूँ तो हमेशा एक अच्छा कमबैक लिया है, कि मतलब एक ये सोच के कि अब अच्छे से मैं करूँगी। और इस बार भी मैंने वही सोचा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ है। सो ये है मेरी लाइफ की थोड़ी सी कहानी। बाकी मेरा काम भी धीरे धीरे होते जा रहा है आप लोगों से बातें करते करते। अब जो मैं फटाफट अगर मैं अपना काम निपटा लूँगा ना, मैं सिर्फ बातें ही करती रह जाऊँगी, बाकी मेरा काम रह ही जाएगा। और टाइम भी हो गया है मेरा, तो मैं निकलती हूँ अब सुबह को लेने के लिए। तो हो गया है मेरा टाइम सुबह को लेने जाने के लिए। और हो गया है, बिल्कुल टाइम हो गया है, 12:30 तक करेक्ट हो गए हैं। मेरे को यहाँ पे अब स्कूल में होना चाहिए, बट वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं अब निकलती हूँ। उसके बाद फिर सुबह बुलाऊंगी नहीं तो परेशान हो जाए, खामा रोने लगेगी। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और मेरे चैनल चंदा प्रेस ऑफिशियल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब चलते हैं स्कूल के लिए, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय।